अस्सलाम 10th क्लास। अभी नेल्सन मंडेला का जो आपको पैराग्राफ रीड किया गया है, आइए इसको समझ लेते हैं। 10 मई की सुबह चमकदार व साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुशी से घिरा हुआ था। रेस्पेक्टेड पर्सन्स तथा दुनिया के नेताओं जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले मुझे इज्जत देने के लिए आ रहे थे। इनॉग्रेशन सेरेमनी साउथ अफ्रीका की जमीन पर इंटरनेशनल लीडर्स का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था। यानी कि इतनी तादाद में इंटरनेशनल लीडर्स पहले कहीं जमा नहीं हुए थे। समारोह जो था, ये इनॉग्रेशन का जो ये पूरी सेरेमनी थी, ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में हो रहा था। सालों से, डिकेड्स से, दशकों से यहाँ जो है वाइट लोगों का कब्जा रहा, श्वेत लोगों का कब्जा रहा। अब ये एक ऐसा सीन था जहाँ अलग अलग रंगों के लोग तथा नेशंस, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक रंग भेदहीन, जहां कोई भेदभाव नहीं, सरकार के अपनाए जाने पर जमा हो रहे थे। ऐसी सरकार अपनाई जा रही थी, ऐसी पार्टी की जीत हुई थी जो कोई भी भेदभाव किसी चीज का नहीं रखती, ना रंग का, ना रूप का, ना जात पात का। ऐसी समारोह में, ऐसे सेरेमनी में जहां ऐसी सरकार बनने जा रही थी, वहां इंटरनेशनल लीडर्स जमा हो रहे थे। इस प्यारे से पतझड़ वाले दिन मेरी बेटी ज़ेनानी मेरे साथ थी। ये नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने खुद ने लिखा है, ये उसी का उनका हिस्सा है। तो वही पढ़ाया जा रहा है कि उनकी बेटी उस दिन ज़ेनानी, जिसका नाम था, वो उनके साथ थी। और स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दिलाई गई। इसके बाद लैबो मैबेकी को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी थी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखने, उसका पालन करने तथा अपने आप को डेमोक्रेटिक और उसके लोगों की भलाई के लिए सौंप दिया। और ये शपथ ली मैंने कि मैं इस संविधान का पालन करूंगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, इस डेमोक्रेटिक देश को मैं चलाऊंगा और इस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। और मैंने ये सोचा और मैंने ये शपथ ली, मैंने ये प्रतिज्ञा की। मैंने वहाँ मौजूद सारे गेस्ट जितने थे, देखने वाले, संसार से, दुनिया भर से आए हुए, उनसे कहा, आज हम सब अपनी प्रेजेंस से इस जो हमें आज़ादी मिली है, नया जीवन मिला है, इसको हम इज्जत देते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही मामूली सा, असाधारण जो इंसान के साथ ट्रेजेडी हुई, जो काफ़ी लंबी चली, इसका जो हमें अनुभव हुआ, उसे हम ऐसे समाज को पैदा करेंगे। ऐसा समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी ह्यूमैनिटी को, सारी इंसानियत को, सारी मानवता को गर्व हो, प्राउड हो। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब हम ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया उस पर प्राउड कर सके। हम लोग जो कुछ टाइम पहले तक समाज विरोधी थे, जो आज हमारी जमीन पर दुनिया के सारे नेशंस के मेजबान बनने का एक असाधारण, अब हमें विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, एक बहुत अच्छा मौका मिला है। हम अपने विभिन्न अलग अलग इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ आकर हमारे लोगों के साथ बैठने के लिए थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ये हमें जो अधिकार मिला, सब लोगों की न्याय, शांति तथा
मानव समाज की जीत है, विजय है। ये जो हमें आज मिला है हक हमारा, ये सब लोगों की इसमें हिस्सेदारी है, सब लोगों का न्याय है, सब लोगों की शांति है तथा पूरे इंसानियत की जीत है। हम आखिर अपनी पॉलिटिकल आज़ादी पा चुके हैं। हम अपने आप अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन से, उनके दुखों से, उनके जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन था उससे आज़ाद करने की कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम इन लोगों को इन सब चीज़ों से आज़ाद करेंगे, गरीबी से निजात दिलाएंगे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से निजात दिलाएंगे और दूसरी ऊंच नीच से हम इनको निजात दिलाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर अगेन एंड नेवर अगेन। ये प्यारी ज़मीन, ये खूबसूरत ज़मीन अब कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस खूबसूरत ज़मीन पर रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे आदमी को अब सताया नहीं जाएगा। ऐसा अब हरगिज़ नहीं होगा। इतना जो ये पल है, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का पल है। ये अब कभी इसका जो सूरज है वो कभी नहीं डूबेगा, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी का ये पूरा एम्पायर, साम्राज्य है, अब ये कभी इसका सूरज नहीं डूबेगा। और ईश्वर हमारी मदद करे, गॉड हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी मदद करे। ये नेल्सन मंडेला जो हैं स्पीच दे रहे हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर है और उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। जितना आपको पैराग्राफ रीड किया गया उतना ही आपको इसका ट्रांसलेशन बता दिया गया। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।